माहौल होता है रिकन्सिलेशन के लिए, मफाहमत के लिए, हुकूमत हमेशा आगे बढ़ती है। फस्तायत, जबर, जुल्म आज भी उसी तरह है जो 9 मई से शुरू हुआ और आज दिन तक जारी है। जनाब डिप्टी स्पीकर, पाकिस्तान की 70 साल तारीख़ में ऐसा किसी सियासी जमात के साथ नहीं हुआ कि उसको इस हद तक सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जाए कि परसों अदालत में हुकूमत पंजाब ने एक लिस्ट पेश की जिसमें उन्होंने बताया कि 5000 लोग पंजाब में हमने तहरीक इंसाफ के जेलों में डाले। 5000 लोग पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट जो मुकदमात दर्ज हुए, सर पंजाब, KPK, इस्लामाबाद और सिंध मिलाकर उनकी तादाद तकरीबन 2000 के लगभग है। इतनी बड़ी फस्तायत, इतना बड़ा जुल्म उस जमात के ख़िलाफ़ जो आज पाकिस्तान की सबसे मकबूल जमात है, जो दुनिया की 10 बड़ी मकबूल जमातों में से है, जिसका लीडर इमरान खान आज पाकिस्तान का नहीं आलम इस्लाम का अजीम लीडर है। तो जनाब वज़ीर ख़ज़ाना साहब भी बैठे हैं, मैंने पहले भी ये बात की कि सियासी इस्तेकाम आएगा तो मुआशी इस्तेकाम आएगा, और उस मुआशी इस्तेकाम के लिए लाजम है कि अडियाला जेल का ताला खुलेगा, इमरान खान बाहर आएगा, इस मुल्क का वज़ीर आज़म बनेगा, तो फिर ये पाकिस्तान आगे चलेगा। ये सर तयशुदा बात है। अब मेरे इस ऐवान के इस वसातत से मेरी आवाज़ जहाँ तक पहुँच रही है, फ़ैसला आपने करना है कि क्या इस मुल्क को इसी गर्दाब के अंदर इसी तरह फंसा कर रखना है या इस मुल्क को आगे लेकर चलना है। और यहाँ बात हुई एक बुज़ुर्ग ने की बात, मैं हैरान हूँ कि आप किस मुंह से बात करते हैं। वो क्या, इस मौके पे मुझे शेर याद आया कि बुत हमको सूरज को लगे धब्बा कुछ कुदरत का करिश्मा है, सूरज को लगे धब्बा कुदरत का करिश्मा है, बुत हमको कहें काफिर अल्लाह की मर्जी है। तो ये हालात हैं सर। अब सर कैबिनेट जो एक मदर ऑफ कैबिनेट है, जैसे अमर न्याई साहब ने भी कहा, इसमें सर मैं ख़ास तौर पे बात करना चाह रहा हूँ उन सफ़ेद हाथी इदारों पे जिनके लिए हमने इस बजट में करोड़ों अरबों रुपया रखा है। सर मेरी मुराद CDA है, मेरी मुराद कैबिनेट डिवीजन, मेंबरान से गुजारिश है तशरीफ रखें, सेक्रेटेरिएट, PIA तशरीफ रखें, मेंबरान से गुजारिश है प्लीज। नबील गबोल साहब तशरीफ रखें, इस तरह ना करें। ये तो ये तमाम इदारे और बिलखसूस प्राइम मिनिस्टर हाउस और जितनी काबीना की डिवीज़न की बाकी डिवीजन्स हैं, सर मुझे ये बताएं, पहले मैं सवाल करता हूं, इन 4 महीनों में मुझे बताएं कोई एक कारकर्दगी इस काबीना ने, इस हुकूमत ने जो आवाम के लिए की हो, कोई एक मुझे नुमाया काम, कोई एक कारकर्दगी बताएं। सर ये तसलसल है उस 18 महीने की हुकूमत का जो PDM 1 थी और अब PDM 2 है। तो सर हम क्यों इस कैबिनेट के इस बजट में अरबों रुपया उस जाली हुकूमत को दें, फॉर्म 47 की हुकूमत को दें, कि जिसके पास ना मैंडेट है, ना इखलाकियात हैं और ना कोई कानून है। तो सर किस तरह से हम इसको पैसा दें। तो हम इस ये जो अपनी कटौती की हमने तारीख पेश की है, हम इनको सपोर्ट करते हैं और पूरी अपोजिशन इस बजट को और कैबिनेट डिवीज़न में दिए हुए तमाम महकमों को, तमाम मद्दात को सर रिजेक्ट करती है। कैबिनेट के चीज़ों पे जो उनकी कारकर्दगी है उस पे डिस्कशन तो करनी है। सबसे पहले तो इस कैबिनेट को मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ी करप्शन हुई है पाकिस्तान की तारीख की, उस पे कोई डिस्कशन करनी चाहिए और कोई नतीजा निकालना चाहिए उसका कि आया ये गंदम किसने मंगाई, किसकी इजाज़त से मंगाई, और उसकी वजह से जो पंजाब में लोगों को तकलीफ हुई। ये कैबिनेट का तो मेरे ख्याल में पहला काम ये होना चाहिए, बाकी काम तो बाद में कहते रहे, क्योंकि उसका हमने सिर्फ जुबानी सुना है कि कोई इंक्वायरी होगी, लेकिन वीट स्कैंडल के बारे में अभी तक कोई इंक्वायरी नहीं आई। दूसरी बात स्पीकर साहब,
करप्शन की दो चीजें हैं जो कैबिनेट की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, पॉलिसी मेकिंग। उसमें करप्शन ऑब्वियसली पाकिस्तान के बड़े मसलों में से एक मसला है। अब दो तरह की करप्शन है, एक है नीड बेस्ड करप्शन, जो बेचारा किसी का बच्चा बीमार है या कोई और उसको इस तरह की तकलीफ है और वो उसके लिए थोड़ी बहुत करप्शन करता है, चोरी करता है, उससे मुल्क तबाह नहीं होते। लेकिन दूसरी जो कैबिनेट लेवल की करप्शन होती है उसको ग्रीड बेस्ड करप्शन कहते हैं, जो लालच की वजह से करप्शन करते हैं और वो कैबिनेट लेवल पे होती है, पॉलिसी मेकिंग से होती है। उसका कौन इलाज करेगा? अगर जो कैबिनेट में लोग बैठे हुए थे उन्होंने ही नैब के कवानीन में तरामीम करके 1200 अरब रुपए कैबिनेट के मेंबर्स ने तरमीम करके नैब में अपने माफ कराए, तो फिर ये बाकी लोगों का क्या कसूर है? छोटे छोटे चोरों को क्यों जेल में रखा हुआ है? आप दे दें इम्यूनिटी कि सारे बड़े चोर जितने हैं वो तो अपने कर्जे माफ करा लेते हैं, छोटे चोरों को, अपने बेचारों को जेलों में डाला हुआ है। एक और चीज जो कि एक सुनने में आ रहा है, कैबिनेट ने शायद उसकी अप्रूवल दे दी है या देने वाले हैं, कोई सोशल मीडिया पे फायरवॉल लगाने वाले हैं कि जी क्रिटिसिज्म कोई ना हो। तो अगर आप लोगों की, पहले तो पॉलिटिशियंस पे, सिर्फ पीटीआई को छोड़ें, पीटीआई के हमारे साथ जो भी हुआ, लेकिन जर्नलिस्ट के साथ जो हो रहा है, मुझे अफसोस है कि प्राइम मिनिस्टर साहब यहां पे नहीं हैं, लेकिन पॉलिटिशियंस, जर्नलिस्ट, यहां तक के शायरों को नहीं छोड़ा गया। आप आए, ऑपोजिशन लीडर से बात करें, आप पार्टी के चेयरमैन से बात करें, ऑफिशियली करें। सर, हम यहाँ इसलिए बैठे हुए कि हम अपने लोगों का, उनका जो स्टॉल हो रहा है या उनकी जो प्रॉब्लम उनको डिस्कस करें। आप मुझे बताएं, क्या बिजली हम सस्ती दे रहे हैं? आईपीपी यहाँ नहायत ही काबिल एहतराम रिस्पेक्टेबल प्राइम मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं, मुझे बताएं कि आईपीपी जिसने हमारी हड्डियाँ निचोड़ ली हैं, गरीबों का खून निचोड़ लिया है, जो हम 125% के पैसे दे रहे हैं और प्रोड्यूस 48 कर रहे हैं। जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब, आपके शायद तमाम मुल्कों में फी यूनिट रेट, इंडिया में 22 है, अफगानिस्तान में 15 है, मलेशिया, हम लोग 62 एवरेज निकालें तो 62 पे फी यूनिट है। दूसरी तरफ किसान आ जाएं, किसानों का जो हमने हाल कर लिया है, सब्सिडी देते हैं तो खाद वालों को इंडिया में 600 रुपये यूरिया बोरी है, पाकिस्तान में 13,000 है। किसान की फसल को हम नहीं ले रहे, वो ख़राब हो रही है, उनका मुआशी कत्ल हुआ है, और हम कहते हैं जी हम यहाँ बड़ा बजट लाएँ जो किसानों को, ज़राअत को भी तरक्की देगा और हमारा बिजली भी कम होगी। ये मुझे बताएं, इससे बड़ा जुल्म क्या हो रहा है? किसी ने सही कहा है कि जिस दौर में लुट जाए फ़कीरों की कमाई, उस ऐस के सुल्तान से भूल हुई है। मैं बताएं, मैं कैसे इनकलाब आसमां करूं? तेरे सादा दिल बंदे किधर जाएं कि दरवेशी भी यारी है, सुल्तानी भी यारी है। जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं, खुदारा इन गरीब लोगों का कत्ल ना कीजिए। इन हाउस का 1 अरब 12 करोड़ रुपया बढ़ा दिया है और सेक्रेटरीट का बढ़ा दिया है, प्राइम मिनिस्टर हाउस का, तो गरीब किधर जाए? ये तो लगता है कि जिस तरह गरीब दुश्मन का हुकूमत आई है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, खुदारा खुदारा गरीबों की दुआओं से बचो, वो बद्दुआएं दे रहे हैं, उनके लिए कुछ करें। मेरे इलाके में जाएं, बिजली की तारें लटक रही हैं, तूफान आए, बारिश आए, लोग सर्कट से मर जाते हैं। उसके गलियों जो डेवलपमेंट के नाम पे यहाँ पैसा ज़ाया हो रहा है। यहाँ ऐसा मिनिस्टर साहब एहसन इकबाल साहब बैठे हुए हैं, उस दिन एसटीजी ग्रुप में उन्होंने माना कि ऑन ग्राउंड में प्राइम मिनिस्टर साहब सिर्फ 40% लगता है। खुदारा इस करप्शन को जब तक आप ख़त्म नहीं करेंगे, आप इस मुल्क को आगे नहीं ले जा सकते। मेरी आपसे दरख्वास्त है, इस हाउस को सिंसियर होकर
पार्टियों की अपनी एफिलिएशन बालाताक रखे हुए खुदारा गरीबों का करें, ये चोरी करप्शन को ख़त्म करें। जब तक हम इसको ख़त्म नहीं करेंगे पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। मैं अपने इलाके में ना ट्रांसफार्मर हैं, इतने लो हैं, पुराने हैं, 2 घंटे बिजली आती है तो 6 चली जाती है, उनकी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है, वहाँ तारों की रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है। ये काम करने वाले जो गरीबों को हमें करने चाहिए, और मैं इसके लिए मिनिस्ट्री जो फाइनेंस है, कैबिनेट डिवीजन से रिक्वेस्ट करूँगा कि गरीबों का सोचे।